हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और देखिएगा, बहुत दिन से स्टूडेंट के कमेंट्स और कॉल आ रहे थे कि सर पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की कोई बुक बता दीजिए। तो देखिएगा, ऐसी कोई स्पेशल बुक तो है नहीं जिसमें पिछले 2 से 3 वर्षों के प्रश्न दिए गए हों। और अगर आपको इतने से काम के लिए भी बुक खरीदनी पड़ जाए तो फिर यहाँ पर मेरा रोल ही क्या रह जाएगा। तो आपकी ज़रूरत को देखते हुए पूरे 101 प्रश्न डिस्कस करेंगे हम पिछले 2 वर्षों में पूछे गए। और ये हमारा पार्ट 1 होगा जिसके अंदर हम 101 प्रश्न तो डिस्कस करेंगे ही, साथ ही पिछले 2 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हम पार्ट 2 भी लेकर आएंगे जिसके अंदर अभी 70 से 80 प्रश्न और बचते हैं, हम उसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद हम पिछले वर्षों में पूछे गए विज्ञान के प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। तो सेशन को बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, स्पेशल वीडियो आपके लिए बनाया गया है। और ये जो पिछले वर्षों के प्रश्न हैं ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको रट कर ही जाना है सभी को। गॉट इट। अब देखिएगा, जो विद्यार्थी मेरे साथ 2 से 3 महीने से जुड़े हैं उनसे तो मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो इस 101 प्रश्न में करीब 85 से 90 तक का स्कोर करेंगे और इससे ज़्यादा का भी कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी हमारे साथ नए जुड़े हैं 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने से, उनके लिए टारगेट है सिर्फ 70 से 75 क्वेश्चन ठीक करने का। गॉट इट। तो मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्नों की संख्या 101, टारगेट दे रहा हूं यहाँ पे मैं आपको 85 का। लैंग्वेज हमारी हिंदी और इंग्लिश दोनों रहने वाली है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और किसी भी प्रश्न के मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं बोलूँगा, ज़्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, जितना हो सके उतने कम से कम समय में हम पूरे 101 प्रश्न कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, जल्दी से आंसर देना है मेरे से पहले और आंसर मैच करते जाइएगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है, ऑप्शन बी उनका करेक्ट आंसर होगा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड जैनिज्म? तो देखिएगा, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो थे ऋषभदेव। वो कौन थे? ऋषभदेव। और वैसे ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, परंतु ध्यान रखिएगा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आपको ऑप्शन में महावीर ही दिया गया था, ओरिजिनल पेपर में आपको महावीर पर आंसर करना है। क्या सभी को क्लियर है ये वाली बात? चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, जल्दी से आंसर देंगे। जल्दी से आंसर दीजिएगा। हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 6 हैं। संविधान के निर्माण के समय मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है न्यूयॉर्क, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं, जल्दी से जल्दी प्रश्न डिस्कस करेंगे। भारत में स्थिति सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है? भारत में स्थित सबसे बड़ी ताजे जल की झील, आंसर होगा आपका ऑप्शन ए वुलर झील। जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे जल की है चिल्का झील और सांबर झील। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, चार मीनार कहां पर स्थित है? आसान सा प्रश्न पूछा गया और सभी पूछे गए प्रश्न डिस्कस हो रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल। चार मीनार जो है यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे पहली महिला थी जुनको ताइवे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और ये जापान की पर्वतारोही हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पर्वतीय स्थल नैनीताल
किस राज्य में स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, ऑप्शन किसी भी प्रश्न के नहीं बोले जाएंगे। पर्वतीय स्थल नैनीताल किस राज्य में है? तो नैनीताल जो है यह उत्तराखंड में है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने जी, आंसर जल्दी दीजिएगा। मानव शरीर का रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है? विच इज द ब्लड प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी? बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी होगा आपका, स्फाइगमैनोमीटर। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है शरीर का, और बैरोमीटर से क्या होता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, भारत में सबसे बड़ा पोत कारखाना कहां स्थित है? विच इज द लार्जेस्ट शिपयार्ड इन लोकेटेड इंडिया? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, कोच्चि। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आंसर मेरे साथ साथ मैच करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आईएसआई किस देश की गुप्तचर शाखा है? आईएसआई किस देश की गुप्तचर शाखा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा इसका, पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? और देखिएगा ये क्वेश्चन जिस जिस टॉपिक से है उस टॉपिक से आपको सभी क्वेश्चन कवर करने हैं। जैसे पिछला क्वेश्चन था आईएसआई किस देश की गुप्तचर शाखा है, तो गुप्तचर शाखा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको पता होने चाहिए। इनफैक्ट जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं उनकी आपको खुफिया एजेंसी के बारे में पता होना ही चाहिए। पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य हैं, इनको चाणक्य भी बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, आसान सा प्रश्न। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क तो ये है आपका असम में। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा जी। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने, हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, जिन्होंने आंसर दिया है मैच करेंगे, 14 सितंबर उनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है जी आपके सामने, सिख धर्म की स्थापना तथा प्रथम गुरु कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गुरु एंड द फाउंडर ऑफ सिखिज्म? बिल्कुल राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी होगा, गुरु नानक देव जी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है, आंसर देंगे जल्दी से। निम्नलिखित में से ब्राजील की राजधानी कौन सी है? ब्राजील की राजधानी का नाम क्या है? अब राजधानी से क्वेश्चन आया है तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इनकी राजधानी और करेंसी याद करेंगे जल्दी से, ठीक है? याद करके ही जाइएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, ब्राजीलिया। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने जी, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? ऑप्शन आप सभी ने क्या डी को आंसर दिया है, लॉन्ग टेनिस। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस करेंगे। 18 क्वेश्चन है, उस्ताद मंसूर किस मुगल बादशाह के राज्य में मशहूर चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर किस मुगल शासक के राज्य में मशहूर चित्रकार थे? राइट आंसर क्या आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है? ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपके सामने, आंसर देंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसके द्वारा दिया गया? आसान सा प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा प्रथम बार किसके द्वारा दिया गया? तो यह नारा भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है जी आपके सामने, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं जी? तो कहाँ है?
ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है जी, आंसर देंगे जल्दी से। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्माण हुआ है? भाखड़ा नागल बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को दिया है सतलुज, उनका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? यह क्वेश्चन आपके पास 2 बार रिपीट हुआ है। किस भारतीय राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा आपका, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने जी, मौर्य साम्राज्य को किसने स्थापित किया था? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आसान सा प्रश्न पूछा गया प्रश्न। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर योजना इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? किस नदी पर है? नर्मदा नदी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? इंडिया गेट किस शहर में स्थित है? ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा, दिल्ली। और इसके साथ ध्यान रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? तो ये आपका मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 26 है जी आपके सामने, आंसर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो संसार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। दूसरे नंबर पर आती है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। 27 है जी क्वेश्चन आपके सामने, आंसर देंगे। निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक हमारा यह वीडियो लाइक नहीं किया है, मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आज का बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स आर्मी की तैयारी करता है तो उसे हमारा सेशन ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है कि हमारा यह चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? देहरादून में है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है जी आपके सामने, थार रेगिस्तान किस देश में है? थार रेगिस्तान किस देश में स्थित है? कहां पर है? भारत में है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। मंगोलिया में रेगिस्तान है, उसका नाम क्या है? गोबी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आंसर देने के लिए ज़्यादा समय नहीं दे रहा हूं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अगर आंसर देने के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक? फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फेसबुक है, एप्पल है, व्हाट्सएप है, इनके संस्थापक और सीईओ याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 आंसर देंगे। दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? दिल्ली इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? किस नदी के तट पर? यमुना नदी के तट पर स्थित है। आपको ट्रिक भी बताई थी मैंने इसकी, आदमी। यमुना नदी के तट पर स्थित नगर की ट्रिक थी आदमी। आ से आपका आगरा है, द से आपका दिल्ली है और म से क्या है आपका मथुरा है। ये तीनों जो शहर हैं वो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। और नदी किनारे बसे नगर के ऊपर स्पेशल वीडियो भी कर चुके हैं हम। निम्नलिखित में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं?
आंसर दीजिएगा जल्दी से। भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने जी। निम्न में से किस देश को हजार झीलों का देश भी कहते हैं? हजार झीलों का देश किस देश को कहा जाता है? और एक्चुअल में ये क्या है? हजार झीलों की भूमि है, ना कि देश है ना। हजार झीलों की भूमि किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम फिनलैंड को। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है जी आपके सामने। निम्न में से कौन सम्राट अशोक के पिता थे? सम्राट अशोक के पिता थे। प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा आंसर। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 35। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा आपका। मुंबई जो है यह महाराष्ट्र की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी से आंसर देंगे। लोकसभा के सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? हाउ आर द सेलेक्टेड ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा? लोकसभा के सदस्यों का चयन तो ये होता है सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर जल्दी से देंगे। बौद्ध शास्त्रीय कृति सामान्यतः किस भाषा में लिखी गई थी? तो देखिए आप सभी को पता है जितने भी बौद्ध थे उन सभी की भाषा क्या थी? पाली थी। तो बौद्ध के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्रीय कृतियां हैं, वो सभी की सभी पाली भाषा में ही लिखी गई हैं। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 ध्यान दीजिएगा। दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है? दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है? तो दुर्गापुर जो है यह पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। दुर्गापुर पता है आपको एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, ठीक है, जो ब्रिटेन के द्वारा स्थापित की गई थी। और इसके साथ आप ध्यान रखिएगा राउरकेला, ये सभी ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो कि दूसरे देशों के सहयोग से स्थापित की गई हैं। और ये कहां पर पड़ती हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 39। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? आसान सा प्रश्न है, हल्का सा दिमाग लगाएंगे तो प्रश्न आसानी से बता देंगे। देखिए आसाम में एक ही नदी बहती है, ब्रह्मपुत्रा। गॉट इट। तो गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में है और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। भारत की कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है? कौन सी नदी का दूसरा सबसे विशाल संग्रहण क्षेत्र है? तो पहले नंबर पे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, उसके बाद आपका आंसर क्या होगा? गोदावरी होगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र को आंसर मत करना। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह गंगा नदी से भी बड़ी नदी है, परंतु इसका भारत में विस्तार कम है, भारत में कम फैली हुई है। ओके, ये तिब्बत में चीन के मानसरोवर से निकलती है, ये ध्यान रखिएगा, परंतु इसका भारत में फैलाव कम है। क्वेश्चन नंबर 41 आंसर जल्दी से देंगे। सिली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? सिली पॉइंट शब्द किस खेल से जुड़ा है? किस खेल से जुड़ा है जी? तो क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल स्थान कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थान क्या आंसर करोगे? ध्यान रखिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? मोहनजोदड़ो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 43 आंसर जल्दी से देते जाइए। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन? और देखिएगा सेशन कंप्लीट होने के बाद सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर गुजरात करेक्ट आंसर होगा। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। और गोवा की तटरेखा क्या है? सबसे छोटी है, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड की राजधानी, ऑप्शन आपका एक करेक्ट आंसर होगा देहरादून। प्रश्न संख्या 45 है जी, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र के संबंध में दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द रिलेशन टू विच फील्ड? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार यह फिल्म के क्षेत्र में देते हैं। ऑप्शन सी, क्या सभी ने करेक्ट आंसर दिया है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर दो जल्दी से। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड देखिएगा 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और लोदी वंश का अंत हो गया था। फिर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 48, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो देखिए यहां पर आपके दो फैक्ट हैं। प्रश्न में बस लिखा था भारत का सबसे छोटा राज्य। अब देखिए अगर यहां पर हम बोलेंगे क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है ना, एरिया के अकॉर्डिंग। और अकॉर्डिंग टू अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सिक्किम है और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग गोवा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। 49 है, निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से विशालतम महाद्वीप कौन सा है? आंसर दीजिएगा जल्दी। सबसे विशाल महाद्वीप आप सभी को पता होना चाहिए, विश्व का सबसे बड़ा और विशाल महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 50 है और आपके 50% क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, सार्क के सदस्यों में कितने देश हैं? सार्क के कितने सदस्य देश हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा पहले सार्क के सदस्य देश थे 7 और अब कितने हैं? 8 हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने जी, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पर स्थित है? वेयर इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, जल्दी से आंसर देते चले जाएंगे, आंसर के लिए समय नहीं दिया जाएगा। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन कहां से कहां चली? 1 नवंबर को पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन कहां से कहां चली थी? तो अहमदाबाद से मुंबई। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा जी। प्रश्न संख्या 54, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इन विच ईयर वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड? कब हुई थी? प्रश्न संख्या 54 का आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कमेंट बॉक्स में कोई बता सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? लास्ट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति किसकी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी रिपीट हो सकता है। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति अडोल्फ हिटलर की थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन? रूसी क्रांति का जनक तो किसे कहा जाता है? यहां पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, लेनिन। रूसी क्रांति का जनक लेनिन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 57, आंसर दीजिएगा। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विच इज द डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, पैसिफिक ओशियन।
क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर जल्दी से दीजिएगा। मोहन बागान की टीम डैश की टीम है। मोहन बागान, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा, फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है, जल्दी से देंगे। भारत की सबसे बड़ी नहर का नाम बताओ। नेम ऑफ द लार्जेस्ट कैनल इन इंडिया। भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है, आंसर देंगे जल्दी से। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? अक्षरधाम मंदिर, तो देखिएगा, अक्षरधाम मंदिर आपका दिल्ली में भी है और आपका गुजरात में भी है। दोनों जगह अक्षरधाम मंदिर लोकेटेड है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हाउ लॉन्ग इज द वाइस प्रेसिडेंट्स टर्म? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और न्यूनतम आयु उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी है? 35 वर्ष है। क्वेश्चन संख्या 62 आपके सामने है, कालाहारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द कालाहारी डेजर्ट लोकेटेड? कालाहारी मरुस्थल यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, साउथ अफ्रीका। आंसर मेरे से पहले देना है और आपको मैच करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 63, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या वाला राज्य हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है तो भारत की लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 64 आपके सामने है, निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, रायपुर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 65, राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होती है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा होती है 35 वर्ष। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर दीजिएगा, वह कौन भारतीय थे जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे? वह भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 68 है आपके सामने, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? आसान सा प्रश्न है, पहले भी बहुत बार करवाया गया प्रश्न। टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ मैसूर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, आंसर जल्दी से देंगे। निम्न में से किसे संसद का शेर कहा जाता था? संसद का शेर किसे कहा जाता है? आंसर दीजिएगा, किसे बोलते हैं? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने जी, सबसे पहले चांद पर मनुष्य को किस देश ने भेजा? सबसे पहले चांद पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। गॉट इट। किस देश के थे? अमेरिका के थे, यूएसए आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, आपसे यह भी पूछ सकता है, दूसरे नंबर पे चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सॉरी, दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो बज एल्ड्रिन। ध्यान रखिएगा, बज एल्ड्रिन आपका करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों ने ही साथ में चांद पर गए थे, परंतु चांद पर पहले कदम नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था और उसके बाद बज एल्ड्रिन ने रखा था। क्वेश्चन नंबर 71 आपके सामने है, संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल कितने सदस्य थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 7। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर दीजिएगा, जोधपुर शहर भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो आसान सा प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछता रहता है एग्जामिनर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान।
क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर दीजिएगा। राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? राजा अशोक ने अंतिम युद्ध कौन सा किया था? तो ऑप्शन ए आंसर होगा कलिंग का युद्ध। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 74। बस्तर भारत के कौन से राज्य में स्थित है? इन विच इंडिया स्टेट इज बस्तर लोकेटेड? तो बस्तर एक क्या है? जिला है, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न आपके सामने बोलता है किस नदी को तिब्बत में सिंगी खम्बम के नाम से जाना जाता है? ये तो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है 28 फैब का, अभी का लेटेस्ट क्वेश्चन है। सिंगी खम्बम के नाम से किस नदी को जानते हैं? राइट आंसर होगा इसका आपका ऑप्शन डी इंडस, यानी कि सिंधु नदी को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने, इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है जी? इंदिरा गांधी गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन आपका ए होना चाहिए हॉकी। इंदिरा गांधी गोल्ड कप हॉकी से संबंधित है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने 77। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने, पेले किस देश के खिलाड़ी हैं और किस खेल से संबंधित है? यह पूछा है आपसे। पेले किस खेल से संबंधित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिएगा ये जो है एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? कहां पर है? वाशिंगटन डीसी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 80, आंसर दीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 80 का, कौन सा स्थान 1857 की क्रांति की शुरुआत से संबंधित है? विच प्लेस इज रिलेटेड टू द बिगिनिंग ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857 1857? तो सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और मंगल पांडे के सहयोग से हुई थी, और मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान भी दिया था। ये ध्यान रखिएगा, मंगल पांडे का एक प्रमुख नारा था मारो फिरंगी को। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 81, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो मुझे नहीं लगता कि ये वाला प्रश्न किसी का भी गलत होगा। उनकी कृति थी गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कब दिया गया था ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक प्रश्न आपको मैं आगे होमवर्क के लिए भी दूंगा, बने रहिएगा सेशन में। तभी मैंने आज प्रश्नों की संख्या 101 ली है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाते हैं? आंसर दीजिएगा। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अपने आप कर दिया करो, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बार बार आप करते नहीं हो। यदि सेशन पसंद आ रहा है तो जरूर कीजिएगा। मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा डी कालिदास। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है? आसान सा प्रश्न है, जल्दी से आंसर देंगे। इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन ए आंसर करोगे ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 85 है जी, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है?
ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा 7। ओके, अब देखिएगा 11 खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट, हॉकी एंड फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 86 है आपके सामने, किस वर्ष में भारत की राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली कर दी गई? दिल्ली कब की गई थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1911 में। देखिएगा 1911 में घोषणा कर दी गई थी, कई जगह बुक्स में आपको 1912 भी दिया हुआ है ना, तो ये देख लीजिएगा अपने आप, 1911 आपका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 87 है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी, तो देखिएगा मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त ने की है। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार का शासन आया था और बिंदुसार के बाद अशोक का। गॉट इट? तो यहाँ पे चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर किया है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 88, पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर जल्दी से दीजिएगा। पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? किस राज्य में पोंगल त्योहार मनाते हैं? तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जितने भी त्योहार हैं, जैसे ओणम हो गया, है ना, इस टाइप के जितने भी त्योहार हैं आप सभी को पता होना चाहिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 87 आपके सामने, सॉरी 89, ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द ज्ञानपीठ अवार्ड गिवन? और ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको 2 दिन पहले भी करवा के हटा हूं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। ओके, ऐसे ही जितने भी अवार्ड है आपको उनका क्षेत्र पता होना चाहिए, कौन सी फील्ड में दिए जाते हैं। जैसे अर्जुन पुरस्कार स्पोर्ट में, दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म में, है ना, कलिंगा पुरस्कार आपका साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 90, भारत का मिसाइल मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हु इज पॉपुलरली नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत के मिसाइल मैन के नाम से भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी संबंधित हैं, प्रसिद्ध हैं। गॉट इट? चलिएगा क्वेश्चन नंबर 91 डिस्कस करेंगे। निम्न में से किसके काल में बंगाल विभाजन हुआ था? तो बंगाल विभाजन सन 1905 में हुआ था। उस समय कौन से वायसराय का शासन था? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 92 है जी आपके सामने, 92 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन ए करोगे, सहारा मरुस्थल। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने है, निम्न में से भारत किसका सदस्य नहीं है? इनमें से किसका मेंबर जो है वो भारत नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी होगा आपका, G8। भारत जो है वो G8 का मेंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 है जी आपके सामने, गन्ने से क्या प्राप्त होता है? व्हाट इज द ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन? सभी को मालूम होगा गन्ने से हमको चीनी प्राप्त होती है, चीनी और गुड़, है ना। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ईमेल का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज ईमेल मीन? ईमेल का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने भी ऑप्शन ए को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर जल्दी से देंगे, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। मुगल वंश की स्थापना किसने की? तो स्टोरी आपको मैं पहले ही सुना चुका हूं। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें लोदी हार गया था और लोदी वंश का अंत हुआ था। फिर मुगल वंश की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए बाबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 97 है जी आपके सामने, जल्दी से आंसर देंगे। अमरनाथ गुफा डैश में स्थित है? अमरनाथ केव इज लोकेटेड इन, कहां पर है? तो ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 98 है और ये वाला प्रश्न आपको मैं दूंगा होमवर्क के लिए। पहले आपको करवाया गया प्रश्न है, 2 बार करवाया है ये वाला प्रश्न मैंने आपको। आंसर जल्दी से देंगे कमेंट बॉक्स में। सेशन कंप्लीट होने के बाद बिहार राज्य से कौन सा राज्य बनाया गया था?
बिहार राज्य से कौन सा राज्य बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 99 है, अफगान की पहली लड़ाई डैश में हुई थी? अफगान की पहली लड़ाई कब हुई थी? जल्दी से आंसर देंगे। द फर्स्ट अफगान वार टुक प्लेस इन 1839। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी जिन्होंने आंसर दिया है उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 है और आपके सामने सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। डैश भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर एस राधाकृष्ण सर्वपल्ली। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। और प्रश्न संख्या 101 है और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद सभी विद्यार्थी अपना स्कोर कमेंट करना शुरू करेंगे कि आपका स्कोर कितना हुआ है। आपको आज का सेशन कैसा लगा? इसका पार्ट 2 भी आने वाला है, पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, और इसका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गॉट इट? सबसे अधिक संख्या में टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? तो देखिएगा, इसको हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। भारत का टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है? मध्य प्रदेश को। यहाँ पे ऑप्शन सी ही आपका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों ये थे आपके 101 प्रश्न। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। जिन्होंने अभी तक हमारी टेस्ट सीरीज नहीं ली है, टेस्ट सीरीज को भी जरूर लीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।